हेलो, यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। देखो भाई, हमने पिछले क्लास तक अपने चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में, जी हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर जो चल रहा है आपका एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें आपने पढ़ा था कि आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नामकरण कैसे करोगे। ठीक है, मैंने आपको कई सारे एग्जांपल्स लेकर के ना समझाए थे। ठीक है, पिछले 2 लेक्चर इसके हो चुके हैं, ये है इसका तीसरा लेक्चर। ठीक है, तो अब सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कार्बोनिल समूह है उसका, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन, इनकी जो संरचना है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे संरचना और फिर हम चलेंगे इसके ब्रिचर पे। ठीक है, देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से तो पहले हम बात करें एल्डिहाइड की, है ना, तो आप लिखो हेडिंग एल्डिहाइड एवं कीटोन की संरचना। ठीक है, यानी कार्बोनिल समूह की संरचना, लिखो हेडिंग कार्बोनिल समूहों की संरचना। तो लिखो कार्बोनिल समूह की संरचना। ठीक है, तो इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, हमें बस जानना है संरचना। ठीक है, चलो, स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इसकी होगी अंग्रेजी में हेडिंग, क्या तो डाल सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, बहुत इजी है, सिंपल है, हार्ड कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, डिटेल में पढ़ते हम लोग ना यहां से सब कुछ जानेंगे। ठीक है भाई, देखो तो बात कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट से। चलो देखो, ये रहा तुम्हारे पास सी मतलब कार्बन, डबल बॉन्ड ओ जुड़ गया, है ना। इधर इसके पास 2 हो सकते हैं, अलग अलग आबंध हो सकते हैं भाई, आर जुड़ सकता है इधर, इधर भी आर जुड़ सकता है, तो कीटोन बन जाएगा। ठीक है, अब यहां एक बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा, और एक बॉन्ड कौन सा है, पाई। जी हाँ, ठीक है, जब ये बंध बना लेगा तो इसके पास 2 लोन पेयर बचेंगे, नहीं बचेंगे, एक लोन पेयर बच गया, एक लोन पेयर ये बच गया, है ना। ठीक है ना, इसके पास 2 लोन पेयर भी तो होते हैं। ठीक है, अच्छा, इस लोन पेयर को ना आप ऐसे ना दिखा करके ना, थोड़ा सा हमें ऐसे दिखाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो ऐसे, ठीक है ना, ये लोन पेयर हो गया। ठीक है ना, लोन पेयर समझते हो ना, एकाकी युग्म या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ठीक है भाई, ये बनाओ फटाफट से स्ट्रक्चर। ठीक है ना, sp2 क्या है, ये संकरित है ना, sp2 संकरित तो होता ही है कि नहीं भाई। देखो, मतलब ये कहना चाहता है कि ये कार्बन, इसके पास गिनो सिग्मा बंध कुल कितने हैं, सिग्मा एक ही तो बॉन्ड है, एक इधर और 2 इधर, 3 हो गए, 3 होगा, मतलब sp2 संकरित, sp2 संकरित होगा एक कक्षक, है कि नहीं, sp2 हो गए संकरित, सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं अभी, है ना। अरे ठीक है ना, यस सर। ये जो पाई बॉन्ड होते हैं, आप इसको थोड़ा अच्छे से और भी डेवलप कर सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसे भाई, कार्बन हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, इसके बीच में क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, और आप ना इसको थोड़ा सा ना ऐसे करके ऐसे बना सकते हो ना। ये क्या सर, ये क्या है, क्या है ये, बताऊंगा अभी क्या है ये, जो पोजीशन ये है दो। अरे मतलब पाई बॉन्ड को ना दिखाते हैं ऐसे, अच्छा, ठीक है ना, नीचे वाला सिग्मा है, मतलब ये कुछ ऐसे ना बना लेते हैं आपस में मिलकर। हाँ, ये पाई जब समांतर अतिव्यापन होता है कक्षकों का, तब बनता है ऐसा कक्षक। ठीक है ना, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, है कि नहीं। हाँ, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं भाई, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है भाई, सबको पता होना चाहिए समतलीय त्रिकोणीय संरचना। ठीक है, क्या होता है समतलीय त्रिकोणीय संरचना, समतलीय त्रिकोणीय क्या होती है इसकी संरचना। ठीक है भाई, समतलीय
त्रिकोणीय संरचना इसकी होती है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए इसमें कितने सिग्मा और कितने इसमें पाई बॉन्ड है, ठीक है भाई। ठीक, लिखो। हो गया सर। अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं इसमें, और कहां जाए, थोड़ा सा आगे और जाएं, देखो ये होता है कार्बन, 2 बॉन्ड इसके ये रहे, है ना। अब ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, सब जानते हो। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा ताकतवर है, ये आगे काम आएगा, सब में ध्यान रखना। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ये जो पाई, दो यहाँ पर 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, तो सिग्मा बॉन्ड तो वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो तो कहीं जाएगा नहीं, तो बचा ओनली पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड बने होगा किससे, पाई बॉन्ड बना होगा पाई इलेक्ट्रॉन से। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है, ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा विद्युत ऋणी है, अधिक विद्युत ऋणी है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है अपनी तरफ, है ना। तो 1 2 2 4, 2 लोन पेयर पहले से था, जो इलेक्ट्रॉन खींचा उसने 2 और आ गया, ठीक है। इसीलिए इसके पास क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्या हो गया। अब क्योंकि इसका घरद्वार लूट गया, इसका इलेक्ट्रॉन भी खींच लिया उसने, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ध्रुवीय, क्या हो गया, ये ध्रुवीय हो गया, है ना। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव आ गया तो क्या हो गया, पोलर हो, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसको ऐसे भी बना सकते, ठीक है। इससे ये और इससे ये वापस ऐसे ना ये बनता रहेगा, ठीक है। ये हमको पता होना चाहिए कार्बन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और ऑक्सीजन होता है नेगेटिवली चार्ज, यानी कि ऑक्सीजन जो है ज्यादा विद्युत ऋणी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है इसके अंदर संरचना, ठीक है भाई, है ना, ध्रुवीय, है ना। चल गया। ईथर भी कुछ ऐसे था, याद आपको, ईथर भी कुछ ऐसा ही था। तो ईथर से ये ज्यादा ध्रुवीय होता है, ईथर से ज्यादा ध्रुवीय, ठीक है ना। तो इसमें ना इसमें ना लिख लो, ईथर से अधिक ध्रुवीय, ईथर से अधिक ध्रुवीय, अधिक ध्रुवीय, ठीक है। कॉपी करो फटाफट से, अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ। तो ये था हमारे पास कुछ संरचना, मतलब कि कार्बोनिल समूह की ना स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़े आगे, अब बात करेंगे विरचन की, किसकी, विरचन। तो हमारे पास 2 टाइप का इसमें विरचन आएगा, एक तो वो विरचन जब एल्डिहाइड और कीटोन भी बनेंगे एक साथ, ठीक है। और एक विरचन वो जिसमें आप केवल स्पेशल एल्डिहाइड बनाओगे, स्पेशल कीटोन बनाओगे, वो बाद में आएगा। तो लिखो हेडिंग, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड और कीटोनों का विरचन, ठीक है भाई। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इसकी ना अंग्रेजी भी लिख लेना, हमें लिख देते, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है भाई। कीटोन की और एल्डिहाइड की क्या करनी है हमें, विरचन, ठीक है ना, यानी कि प्रिपरेशन, ठीक है। सबको याद रहेगा, यस सर, बहुत आसान है, ठीक है। देखो कुछ तो आप पहले सीख चुके हो, ठीक है भाई, कुछ तो आप पहले सीख चुके हो। सबसे पहले आएगा अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, याद है आपको, जब आप अल्कोहल का कर रहे थे पीछे ऑक्सीडेशन, CrO3 डाल रहे थे, आप उसे एल्डिहाइड पे रोक रहे थे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनने से। जब आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे थे तो कुछ देर के लिए एल्डिहाइड बन रहा था, फिर अल्कोहल बन रहा था। हमने कहा था आपसे कि अगर तुम्हें एल्डिहाइड ही बनाना है शुद्ध, तो आपको रुकना पड़ेगा वहां पर ध्यान से, है कि नहीं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी आए थे अभिकर्मक जो एल्डिहाइड बना करके हमें दे रहे थे अल्कोहल से, जैसे आप CrO3 डाल रहे थे, PCC डाल रहे थे ना, क्या था, तो आप उसे अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे थे, है ना। और एक समय ऐसा भी आया था जब आपने कीटोन भी बनाया था अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से ही, जब 573 केल्विन कॉपर तत्व पे आप डाल रहे थे, है ना। 1 डिग्री अल्कोहल से कीटोन उस एल्डिहाइड बन रहा था, और 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बन रहा था, और 3 डिग्री अल्कोहल से एल्कीन बन जा रहा था, ना एल्डिहाइड और ना ही कीटोन बन रहा था, है ना। तो आपको चीज याद होना चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 नंबर डाल के, अल्कोहलों
के ऑक्सीकरण से, किससे बताओ, ऑक्सीकरण से, ठीक है ना, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। देखो हार्ड चीजें नहीं है, ठीक है ना, तुम इसको हार्ड बना लेते हो सोच सोच के, ठीक है भाई। तो आ जाओ, है ना, हम लोग बनाएंगे क्या, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्कोहल से, ठीक है भाई। देखो तो मेरे पास क्या था, RCH2OH, भाई 1 डिग्री एल्कोहल है ना। अगर आप इसमें डालोगे क्या चीज बताओ, CrO3, याद है, तो ये RCHO बन जा रहा था, है ना। ये आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में भाई, यहाँ मैं इसलिए इसको डिटेल में लूंगा नहीं, ठीक है ना, आपको पहले से मालूम है, अरे ठीक है ना। लेकिन अगर आपको बेहतरीन एल्कोहल चाहिए, बेहतरीन CH2, सॉरी एल्कोहल नहीं है भाई, एल्कोहल से मैं एल्डिहाइड चाहिए तो यहाँ पर PCC घेरो, उसमें PCC आपको मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। अगर आपको 1 डिग्री चाहिए तो, ठीक है ना, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल है तो बनेगा आपका एल्डिहाइड। और अगर हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल है, कीटोन बन जाएगा, ठीक है ना। देखो इसमें दोनों बन रहा है ना, यहाँ पर क्या है, OH इधर CH3, ठीक है। अब ये 2 डिग्री हो जाएगा, तो इसके ऊपर अगर आप CrO3 डालोगे तो आपको मिलेगा 2 डिग्री डालने से कीटोन, ठीक है ना। देखो ये क्या बन गया, कीटोन, ठीक है, ऐसे बनता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। कुछ चीजें हार्ड यहाँ पे आपको लगनी नहीं चाहिए, ठीक है, हाँ। तो ये दोनों आपको रिएक्शंस पहले तो मालूम था, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बन रहा था, ठीक है। इसके बाद आप लोग करते थे क्या, एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, क्या, या फिर कह लो विहाइड्रोजन से, ठीक है ना। तो अगला देखो, ये पहला हो गया, दूसरा एल्कोहल के, मतलब एल्कोहल का ही करवाना होता है, ठीक है ना, एल्कोहलों के विहाइड्रोजनी, विहाइड्रोजनन से, विहाइड्रोजनन से। देखो आपको याद होगा ना भाई, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास CH3 है, CH2 है और यहाँ पर CH2OH है, अगर आप 573 केल्विन कॉपर, तप्त कॉपर है ना, तप्त मतलब जब इतना ज्यादा तापमान है भाई, 573 केल्विन ताप होगा और कॉपर की उपस्थिति में, तो आपसे कहा था मैंने, क्या बन जाता है, CH3 CH2 और CH, ये एल्डिहाइड ही तो है, ये क्या ना, प्रोपेनॉल है, ये प्रोपेनॉल से आपने क्या बना दिया भैया, प्रोपेनल, ठीक है कि नहीं, है ना। यह कब, जब आप 1 डिग्री एल्कोहल लेते हो, ठीक है, और जब आप 2 डिग्री एल्कोहल लोगे तो तुम्हें कीटोन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, कीटोन, ठीक है कि नहीं है। और देखो यार, CH3 CH2, यहाँ पर OH लग गया और यहाँ पर CH3, ठीक है, तो मेरा H। अब अगर आप इस पर ऐड करो, क्या ऐड करो भाई, कॉपर, फिर से ना 573 केल्विन टेम्परेचर, तब कॉपर 573 केल्विन कॉपर की उपस्थिति में इतना तापमान पर गर्म करोगे तो कीटोन, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन को बोलते हैं हिंदी में ऑक्सीकरण, ठीक है ना। अगर 2 डिग्री का होता है तो ऑक्सीडेशन, तो हमें क्या मिलता है, कीटोन, ठीक है ना, ध्यान रखना। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, एच निकल रहा है ना, इसलिए हो रहा है, ठीक है भाई। अब हम लोग 11वीं क्लास का एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है ना। 11वीं क्लास में आपने ओजोनोलाइसिस क्या था, यानी हाँ ओजोनीकरण, ठीक है ना, और वहां से आपने बनाया था, ठीक है भाई, वहां से वो मैं आपको भी सिखा दूंगा, ठीक है ना, कि हम कैसे काटते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, हो गया, यस सर। अब देखो हाइड्रोकार्बनों से, किससे, हाँ अभी तो अल्कोहल से बनाया अपने, तो हाइड्रोकार्बनों में 2 है, हाइड्रोकार्बनों से, हाइड्रोकार्बनों लिखते हैं, हाइड्रोकार्बनों से, ठीक है, हाइड्रोकार्बनों से, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन,
दो गए पीछे। हाँ तीसरा। अच्छा, हाइड्रोकार्बनों में भी दो आएगा। एक आएगा एल्कीन के ओजोनी लाइसिस से। किससे बताओ? एल्कीन की हाँ। ओजोनाइजेशन। एल्कीन, ये लिखते हैं एल्कीन के ओजोनो ओजोनीकरण अपघटन से। किससे? अपघटन। ठीक है भाई। ओजोनोलाइसिस ऑफ फ्रॉम ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ठीक है, एल्कीन के ओजोनोलाइसिस, ठीक है ना, वहां से हम लोग करेंगे। ठीक है भाई, कॉपी करो जल्दी से फटाफट से। अरे इसको ए लिखो, ए है ना, ए ऐसे। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैंने बोला तू कैसे जान रहा है? ए- चलो भाई, देखो अगर ए पार्ट बड़े। बिल्कुल सर। अरे तुम लोग बात मत करो ना। बताओ भैया। ठीक है भाई, देखो देखो ध्यान से देखो, बात नहीं करनी किसी को भी। ठीक है, ओनली सुनना ध्यान से यस। कि हम तुम्हें क्या समझा रहे हैं। 11th का टॉपिक है। अगर मेरे पास एल्कीन है, देखो CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है बताओ? ये प्रोपीन। क्या है ये? प्रोपीन है। बिल्कुल है। 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, पेपर में आ जाता है ना। ठीक है। आप इससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। अच्छा, दोनों बना सकते हैं। हाँ, एक साथ। लेकिन डिपेंड करता है कि ये इसके साथ जुड़ा कौन है। ठीक है ना। ओजोन लोगे पहले, आप क्या लोगे? O3। और 3। ठीक है, ओजोनाइड बनेगा पहले। क्या बनेगा? कैसे बनेगा आप ये देखना। देखो CH3, ये वाला मैंने लिख दिया। अब देखो ध्यान से, ये CH है ना, इस वाले C का देखो दो बॉन्ड है, एक पाए। ये H उसके पास ही है। आपके पास 3 O है, एक को यहां लगा देंगे। ठीक है, और एक को हम यहां, तो ऐसे हम उसको थोड़ा अच्छा नहीं, ठीक है ना, देखो ऐसे बनाएंगे वो। देखो एक को इधर, और यहां पर CH2 दिख गया, दिख रहा है? इसको हमने जोड़ा भाई, ओजोन को जोड़ दिया ना तीनों को। देखो इस जिस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसी में हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं इसको? ओजोनाइड। ठीक है ना, प्रोपीन ओजोनाइड बोलेंगे ना, प्रोपीन ओजोनाइड। ठीक है, इसमें हम लोग डालेंगे जिंक के साथ पानी। जिंक का धूल डालते हैं। ठीक है, जिंक धूल और पानी, और फिर हम इसको तोड़ देंगे। तोड़ना आता है सबको? पानी डाल के तोड़ना। ठीक है, देखो जिंक और साथ में क्या डालना है? पानी, H2O। अब देखो तुम्हें तोड़ना सिखाता हूं। इसको ऐसे करके तोड़ेंगे, ठीक है ना, और इसको इधर से ऐसे तोड़ेंगे। दिख रहा है? नहीं दिखा? देख, इस वाले कार्बन का दो बंद, मतलब एक यहां से टूट जाएगा। ठीक है ना, इस वाले O का यहां से टूट जाएगा। ध्यान दे दो, उत्पाद खुद ही बना लोगे, फिर तुम रटना नहीं पड़ेगा तुमको। देखो भाई, ये तो रहा CH3, दिख रहा है, हाँ जी। और ये CH है। क्या है ये? CH वो जुड़ जाएगा। CH है। इस C का एक बंद ये टूट गया, हाँ जी इस O का ये बंद टूट जाएगा, जी। तो दो खाली हो जाएंगे ना, ओके है ना। तो जहां डबल बॉन्ड H हो गया। ठीक है ना, क्या है ये? एल्डिहाइड। क्या है ये? एल्डिहाइड। इसी को आप लिख सकते हो ऐसे भी, CH3 CHO। हाँ दिख रहा है? बिल्कुल। तो क्या बना? इथेनॉल। और साथ में और क्या बनेगा? देखो, जब इधर का टूटेगा तो यहां भी तो दो टूट गया, एक इधर का एक यहां से, तो C डबल बॉन्ड O, एक H इधर और एक H इधर भाई, H यहाँ पर दो नहीं है, हाँ जी। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या? HCHO। HCHO। हाँ, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है ना, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। अब नाम सबको पता है, तो हम इसे कहते हैं ओजोनोलाइसिस। ठीक है ना। तो यहां पर देखो दोनों ही एल्डिहाइड बना है। जिंक भी कहना पड़ा। एल्डिहाइड का मिश्रण, हाँ ये याद करना पड़ेगा। जिंक अमलगम भी कहते हैं, सॉरी जिंक अमलगम नहीं कहते, जिंक धूल कहते हैं ना, पानी के साथ। ठीक है ना, जल के साथ, जल अपघटन बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक। और समझ में आया? यस सर, बहुत बढ़िया। इसको रटने की बात नहीं है, हाँ, प्रैक्टिस। इसे बोलते हैं ओजोनाइड बनता है। एल्कीन से ही बनेगा एल्डिहाइड। ठीक है ना। अब देखो कीटोन बनेगा। अब ये मैंने कहा ना, कीटोन यहां पर नहीं बना, यहां पर बना केवल और केवल एल्डिहाइड। ठीक है,
दोनों का मिश्रण बना। हम्म, अब अगर हम यहाँ पर इस H को हटा करके लगा दे, क्या चीज है, एक और अच्छा है। CH3 समूह, तब बनेगा ये जो हो गया। नहीं कॉपी करो फिर बढ़ता होगा, ठीक है। हेलो उतार लिया। चल देखो अब कीटोन बना लेंगे, कीटोन, ठीक है ना। देखो इधर देखो, ये ना तुम पहले खुद ट्राई करना, ठीक है, फिर मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। जिंक और H2 मिलाना भैया। हाँ ठीक है। ना भाई, डालेंगे तो वही चीज ना। ठीक है। अब बताओ, इसके साथ आप अगर ओजोन की अभिक्रिया कराओगे तो बनेगा तो आपको ओजोनाइड। तो क्या बनेगा, पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है, एक बार पहले खुद से ट्राई करो, अपने आप से, ईमानदारी से पॉज करके पहले खुद ट्राई करो, फिर बताइए। O3 होएगा ना। हाँ O3 है, सॉरी ये बाय मिस्टेक। ओजोन के साथ होगा तो ओजोनाइड ही होगा ना। बनाओ, देखते हैं कौन बना पाता है, ठीक है। सारे बना थोड़ा मैं सेटिंग कर लेता हूँ इसके कैमरे की। सेटिंग यार इतना ही चल पाएगा ये, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो बना के दिखाओ फटाफट से, लेट्स ट्राई। अब मैं बनाता हूं, और पहले सबसे पहले बनाओ ओजोनाइड। क्या बनाओ, ओजोनाइड। देखो यहां पर क्या हो, सी हो गया, इधर CH3, इधर CH3, है कि नहीं, दिख रहा है। पर इसके पास डबल बॉन्ड है ना, तो इस O को इधर रख जाओ लेकर के, इस CH2 को यहीं रखो, रख दिया, और इसके पास से लाओ, इधर बनाओ झोपड़ी। ये बन गया, क्या बन गया इधर, ठीक है। आरे पे बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है मुझे, पूरा दिख रहा है स्पष्ट। दिख रहा है ना, बात आ रही समझ में। अब देखो ध्यान से, इधर से कट हो जाएगा ये, अतुल भाई जब समझा रहा हूँ ना, इधर से कट हो जाएगा। तो जब हम समझाए ना तो आपको ध्यान यहाँ रखो, तने मार लगा रहा दिमाग भी। आपको दिमाग यहाँ लगाना है, आपको खुद से करना है तो घर पे करके आया करो, फिर जाने के बाद, ठीक है। बहुत कुछ टाइम करना दिया है। था जब कर लेता पहले। देखो अब ये क्या बना, ये बना ओजोनाइड। क्या बना ये, 1 2 3 4 कार्बन, 4 है तो ब्यूटीन हो गया, ब्यूटीन ओजोनाइड है ना। आप इसे बोलो ओजोनाइड, ओजोनाइड, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ओजोनाइड बन गया, सुन देख ध्यान से, इसमें आपको गिरना क्या, जिंक और साथ में पानी मिला के डालना है। अब यहां से आपको तोड़ना है, देख तोड़ते क्या बनेगा, ये कार्बन ऑक्सीजन हो गया, और इधर क्या है CH3, इधर क्या है CH3, और इधर डबल बॉन्ड हो लग गया भाई, यहां से टूटा, यहां से टूट गया, इधर कौन बचा बताओ, इधर बचा, देखो ये CH2 है ना, एक H यहां लगा दो, H लगा कर दो, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन द्विआबंध से आबंधित है इस कार्बन के साथ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को मिश्रण मिला, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है इसका, एसीटोन, एसीटोन, और ये फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड कह लो, है ना। हाँ। तो यहां पर क्या मिलता है, यहां आपको मिलेगा मिश्रण, ठीक है ना, एल्डिहाइड। समझ आया कि नहीं, पहले बताओ। अरे आगे समझ में, इसे करो कॉपी फिर बताएंगे, ठीक है ना। तो ये आपने बनाया ओजोन से एल्डिहाइड और कीटोन का मिश्रण, यानी इससे दोनों एल्डिहाइड भी बन सकता है उत्पाद, और ओजोनोलाइसिस से दोनों एल्डिहाइड बन सकता है, साथ साथ में एल्डिहाइड कीटोन भी बन सकता है। ये निर्भर करता है कि आपने यहाँ पर अभिकर्मक किस प्रकार का लिया है, ठीक है ना। ठीक है भाई। अच्छा इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका नाम होगा स्टोन, वो तो आपने लिखा ही है, और एल्डिहाइड होगा तो फॉर्मल्डिहाइड, कौन होगा बताओ, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड या फिर मिथेनल, ठीक है, कॉपी करो। अब हम लोग एक और समझेंगे कि अगर एल्काइन हो, एल्किन से बनाया, ठीक है ना। अच्छा अब आपके पास दोनों चीज है, आप एल्केन से बना सकते हो एल्डिहाइड, आप एल्कीन से बना सकते हो एल्डिहाइड, एल्कीन से ऐसे बनाओगे, ठीक है। एल्केन से कैसे बनाओगे, बना के देखता हूँ। एल्केन से पहले अल्कोहल बना लो, एल्केन से पहले अल्कोहल, अब अल्कोहल बनाना आपको आता है, पीछे पढ़ाया मैंने चैप्टर, अल्कोहल फिनॉल ईथर है ना, उसमें पहले बनाओ हेलो एल्केन, एक्वस को गिर दो, अल्कोहल बन जाएगा, उसमें क्या डाल दो CrO3, एल्डिहाइड बन जाएगा, नहीं बन गया। अरे आ रहा है ना,
अभिक्रिया जोड़ना आना चाहिए सबको। अगर अभिक्रिया जोड़ना आपको आता है तो मैं आपको ना विश्वास दिलाता हूं कि कन्वर्जन, रूपांतरण और ये रिएक्शंस ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक रखने से कुछ नहीं होगा, उसे मत हटो। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन उसका अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है भाई, भेजे मारा नहीं आ रहा है? यस सर। तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद मेरे पास एक मेथड और है कि अगर एल्काइन से, भाई एल्केन से कर सकते हो एल्डिहाइड में चेंज, एल्कीन को भी कर सकते हो। अब एल्काइन का नंबर आता है, 11th क्लास का टॉपिक है वो भी। देखो अब बढ़ते आगे, देखो बी लिखो, बी पॉइंट। हम लोग हाइड्रोकार्बनों से बना रहे एल्डिहाइड। बी पॉइंट में आप लिखोगे क्या? एल्काइन, एल्काइनो, एल्काइनो के किससे बताओ? एल्काइनो को हमें करना क्या है बताओ? हमें एल्काइनो का, अरे वो Hg गिरते हैं और SO4 गिरते हैं, अच्छा जी। वो हमें गिरना है। ठीक है ना, एल्काइनो का जल योजन, एल्काइनो का हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन, एल्काइनो का के मत करो, का करो, 11 अच्छा है। एल्काइनो का जल योजन, जल योजन, ठीक है ना, जल योजन से, अलग अलग लिख दिया, जल योजन से, यानी फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन। एल्काइन। ओ, एल्काइन। एल्किन तो पहले था, एल्काइन हो जाएगा। सॉरी। ठीक है, देखो दिखाना पेन दिखा। घर पे बना बना के देखोगे तभी आपको आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। ठीक है ना, अब हम लोग दो बढ़ रहे हैं आगे। जीवन तो उफ, देखो ये है मेरे पास CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH दिख रहा है। इसका कोई नाम मुझे बता सकता है क्या होगा? आईपीएसी नाम का बताओ। आईपीएसी नाम है बताओ ब्यूटीन, ब्यूटाइल, भैया ब्यूटाइल लिखो इसको, ब्यूटाइल हो गया, ब्यूटाइल। ठीक है, चलो अच्छी बात है। वाह। ब्यूटाइन क्या नाम होगा इसका? पढ़ने के टाइम में मजा आ गया भाई। ब्यूटाइन। इसमें पानी गिर रहा है, जल योजन मतलब जल गिरना है। वाओ क्या H और ये हाँ, वो नहीं जो OH। वैसे बोलते हैं। देखो किसकी उपस्थिति में होगी? उपस्थिति देखना ध्यान से, Hg क्या डाला बताओ? ये क्या होता है? मरकरी, और साथ में तनु, तनु H2SO4 क्या करना है? तनु H2SO4, इसकी उपस्थिति में आपको अभिक्रिया करवानी है। दिख रहा ध्यान से? यस सर। हाँ जी। ब्यूटाइन हो गया, और ये जली तो है। मार्कोनी का याद है? अमीर को अमीर बना, अमीर को अमीर बना दो, अमीर को अमीर बना दो। अमीर बनाना है। और अमीर को अमीर किससे बना? H से तो बनाते हो। से बना। तो ये H कहाँ भेजोगे? जहाँ H ठीक ज्यादा है, जहां पर से H ज्यादा है। तो ये तुम्हारा देखो CH3 पहले से था, है ना, और फिर क्या हो जाएगा? CH2, और फिर यहां पर C, इसके पास OH आ जाएगा। कौन आ जाएगा? OH नहीं आएगा, OH के पास में OH आ गया, डबल बॉन्ड रहेगा, है ना, और यहां पर क्या आ गया? दूसरी भैया CH2? CS2। हाँ बताओ CS3 और CS2 है ना। कहाँ? यहाँ CH2 है, हाँ ये CH2 है ना। अब इसके बाद आता है समाव, इसके ना आइसोमेरम, समावयवता इसकी हो जाती है। ठीक है ना, समावयवन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? समावयवन बोलते हैं। ठीक है ना, और ये समावयवन हमें क्या दे देगा? ये ना जूते ना होगा, अरे भैया इसका समावयवन हो जाएगा ना, ये बन गया। अमीर को अमीर बनाना होता है इसमें, है ना, क्या कहा? हाँ ठीक है, ये ना समावयवन हो जाता है। हाँ देखो अमीर को अमीर ही बनाते हैं ना भैया। हाँ भैया। यही तो बनना चाहिए।
आइसोमेरिज्म। इसमें आप लिखो समावयवन, सही समावयवन। टोपी लगा ले। देखो ये ध्यान रखना आपको, ये भूल जाते हैं लिख लिख के ना, मैं भी दिमाग से आउट हो गया था, अभी अब याद आया। ठीक है, देखो यहां का जो ओ है ना, सुनो ध्यान से देखो, हाँ जी। समावयवन का मतलब क्या है? ओ एच है ना, ये एच इधर ट्रांसफर होता है, मतलब ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा और ये एच इधर ट्रांसफर होगा। ठीक है, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। इसे बोलते हैं समावयवन। ठीक है, आइसोमराइजेशन हो जाता है। 3 4 तो नाम क्या होता है? 1 2 3 4, तो ब्यूटा। ठीक है ना, 2 ऑन। ठीक है ना, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, हाँ। इस तरह से समावयवन। ऐसा एक आप बना के दिखाओ मुझे। ठीक है, उत्पाद देखते हैं आप बना पाते हो, अदरवाइज नहीं। बना देंगे। CH3 या कह लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसमें हमने क्या डाल दिया? पानी। ठीक है, और आपको देगा Hg। ठीक है, साथ में H प्लस डाल दिया। ठीक है, बोले बताओ क्या उत्पाद बनेगा? उत्पाद अभिक्रिया पूरा कीजिए। CH C होगा जी, C C होएगा ट्रिपल ना। बॉन्ड, क्या? C ट्रिपल बॉन्ड CH। नहीं, 4 बॉन्ड सबको होता है ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक अच्छा है। ठीक तो है। इसका नाम क्या है? इथाइन। क्या दिमाग है देना है। इसका नाम होगा मैं कर रहा हूँ, तो तुमको बोलता है। इथाइन। ठीक है, बनाओ, ट्राई करो और बताओ इसका उत्पाद क्या बनेगा इसमें, है ना, बताओ फिर। तो जहां आपको ना दिख जाए ठीक है। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन यानी एल्कीन, सॉरी एल्काइन दिख जाए, क्या दिख जाए? Hg और H2O। ये दिमाग में इधर रखना पड़ता है, इधर इधर रखेगा तभी तो आएगा कि मेरे पास एक ही अभिक्रिया है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एल्काइन का, और कोई है नहीं इसके अलावा। अब तुम देखना, एल्काइन जिसमें आप जल योजन कर रहे हो Hg और अम्ल की उपस्थिति में। ठीक है ना, देखो ध्यान से क्या करते हैं बताओ। अब जल है तो क्या होगा? CH डबल बॉन्ड करो, एक पे H लगा दो और एक पे लगा दो OH। लग गया? अरे लग गया ना। अब ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, देखो ऐसे हम इसे बोलते हैं समावयवन। समावयवन कर दिया तुमने। कैसे होगा? देखो ध्यान से इधर। तो CH तो यही से रहेगा, देखो ऐसे C था, है ना, डबल बॉन्ड हो गया और ये ऐसे, और ये CH3। ठीक है भाई, बन गया। क्या नाम है इसका? इथेनॉल। ठीक है ना, तो ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी आएगा दिख जाएगा तो करना आराम से। ठीक है, फंसोगे नहीं। तो ये हमारे पास ना कुछ मेथड्स थे जिसमें आप प्योर एल्डिहाइड कीटोन बना नहीं पा रहे थे, है कि नहीं? एल्डिहाइड बन रहा था, कीटोन भी बन रहा था, ऐसा यहाँ पर है कि नहीं? तो आप दोनों, ये जो हमारे पास अभी मेथड थे, इन विधियों से आप दोनों चीज बना सकते हो, एल्डिहाइड भी कीटोन भी। समझ में आ रही बात? अब हम लोग जो बनाएंगे इधर से, वो क्या बनाएंगे? अब हम लोग बनाएंगे प्योर। पहले एल्डिहाइड बनाना, पहले एल्डिहाइड का विचलन होगा, फिर कीटोन का। ठीक है ना, तो लिखो एल्डिहाइड बनाना था और बढ़ते आगे हम लोग, है ना? लिखो एल्डिहाइड का विचलन। क्या लिखोगे? एल्डिहाइडों का विचलन। सबसे पहले आपके पास आएगा एल्डिहाइडों का विचलन। आगे दो केवल, केवल एल्डिहाइडों का विचलन। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। ठीक है, आज की क्लास में केवल 2 ही पॉइंट अभी ना और समझाऊंगा, मात्र 5 मिनट। ठीक है, ठीक है भाई। सबसे पहला आएगा रोजनमुंड अपचयन। मोस्ट इंपोर्टेंट। रोजनमुंड अपचयन, एसिल हैलाइड कह सकते हो या एसिल क्लोराइड कह सकते हो आप ना। एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया होगी हाइड्रोजन गैस के साथ। ठीक है ना, पीडी करेंगे और बेरियम सल्फेट। अरे ठीक है ना, ये रिएक्शन सॉल्यूशन
रोजन मुंड, ये नामिंग रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट इंपोर्टेंट है आपको, ठीक है ना। रिएक्शन पीटी के एसिल क्लोराइड कह लो या अमल क्लोराइड से, देखो सबसे पहला इसमें आएगा एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड, एसिल ये ना मात्रा मात्रा में गलत हो सकता है, आप चेक कर लेना भाई, मात्राओं को देख लेना बुक में। एसिल क्लोराइड या आप कह सकते हो अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड से, ठीक। तो उसमें करना कुछ नहीं होगा भाई, सिलावा पेंट का मुंह मारो ये हमारे पास वो क्या है इसके अंदर देख रहा है, सिलाई इसकी बबल्स को से नहीं देखा, देखो कुछ नहीं करना आपको, H2 इसमें घेरना है और आपको क्या मिलेगा पीडी बेरियम सल्फेट, आपको उसमें ऐड करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है, पीडी बेरियम सल्फेट H2 के साथ, ठीक है ना। और यहां पे तुमको मिलने वाला क्या है बेंजल्डिहाइड, क्या मिलेगा बताओ, बेंजल्डिहाइड, इसका एक Cl यहां से निकल करके भाग गया एक H के साथ, और वहां जाकर एक H इस पे जुड़ गया, ठीक है ना। और आपको मिला क्या बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, ठीक है भाई। इसका नाम क्या होगा बेंजोइल क्लोराइड, ये ध्यान रखना, इसका नाम पता होना चाहिए बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम बोल देते ना, इसका नाम बच्चा भूल जाएंगे। और ये क्या हो गया बेंजल्डिहाइड, ठीक है भाई, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड और यह बेंजोइल क्लोराइड आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। रोजन मुंड रिडक्शन, आप इसमें लिख लो, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं बताओ, रोजेन मुंड अपचयन, अपचयन भी कहते हैं। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको एसिल क्लोराइड, जिसे आप एसिल क्लोराइड, जिसे आप अम्ल क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है, करना क्या होता है, आपके पास क्या है बेंजोइल क्लोराइड में आपको हाइड्रोजन गैस पास करना है और पैडीनियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेरियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराने पर आपको मिलता है बेहतरीन कार्बोनिल समूह, जिसे आप कहते हो बेंजल्डिहाइड। और इसी रिएक्शन को एक वैज्ञानिक नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम कह लेते हैं रोजेन मुंड रिडक्शन, यानी अपचयन। तो रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बोनिल समूह आप लोग क्या करते हो बनाते हो, ठीक है ना, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हो आपसे, ठीक है, ठीक है भाई। ध्यान रखना इस बात का, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। देखो इसके बाद एक और फेमस है कि आप नाइट्रिल से बनाओगे, किससे बनाओगे स्टीफन अभिक्रिया, ठीक है भाई। दूसरा आता है इसमें स्टीफन अभिक्रिया, ठीक है। हम इसे बोलते हैं कि नाइट्रिल से बनाएंगे, पहले किससे बनाएंगे बताओ, नाइट्रिल से बनाओगे ना, जानते हैं नाइट्रिल, तो लिखो हेडिंग नाइट्रिल और एस्टर से, किससे बताओ, एस्टर क्या होता है पीछे आपने सीखा है ना, फ्रॉम नाइट्राइल, फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर्स, ठीक है भाई, एस्टर्स और नाइट्राइल से हम लोग बनाएंगे। SnCl2 बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड, ठीक है ना। देखो ध्यान से, RCN को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं नाइट्रिल, नाइट्रिल है। SnCl2 और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड में ऐड करना होता है, SnCl2, इसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड, साथ में HCl, ध्यान रखना है R, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड NH2 लगा देंगे, ठीक है। ये लगाते हैं क्या, चेक करता हूँ मैं,
चल CHNH, ठीक है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल CH और NH, ठीक है, ये बन गया। अरे ठीक है ना, कुछ नहीं करना है आपको, अम्लीय उत्प्रेरकी कर देना इसका अपघटन, ठीक है, जल अपघटन। ये सब कुछ आपको इसमें करना क्या है बताओ, H3O प्लस, मतलब क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, अम्लीय जल अपघटन, ठीक है। और ये आपको क्या देगा, एल्डिहाइड, क्या देगा बताओ, एल्डिहाइड एल्डिहाइड RCHO, हाँ ही बनता है भैया, इसमें RCHO बनता है, ठीक है। इस अभिक्रिया को हम लोग स्टेफन अभिक्रिया कहते हैं। और NH4 बाहर निकल क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को स्टेफन ठीक है अभिक्रिया कहते हैं, स्टेफन अभिक्रिया, फेमस है ये, अभिक्रिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। ऊपर कौन था, रोजनमुंड, उंड मुंड चुंड भुंड, ठीक है ना, उसका भाई है ये रोजनमुंड, ठीक है। रोजनमुंड भाई साहब है, ये बहुत अच्छे इंसान थे, इसी ने बनाया था, ठीक है। तो आज अपन लोग ना नाइट्रिल के अपचयन में रोजनमुंड करने के बाद आपने क्या सीखा, स्टेफन अभिक्रिया, ठीक है। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। और दीवाल DIBAL, ठीक है, दीवाल को डालेंगे और फिर कराएंगे अपचयन, ठीक है। और एस्टर से बनाएंगे एल्डिहाइड, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अपने इस भाई के लिए, ठीक है। बहुत दिन हो गए पढ़ाते हुए, अभी तक 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुआ, तो इतना घटिया पढ़ाते क्या यार, कुछ तो फायदा था, ठीक है। अगर आप वीडियो यहाँ तक पहुंचे हो देखते हुए, मैं बड़ा किस्मत लाऊंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।